तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, 4 दिन में 2 गुनी हुई प्याज की कीमतें। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इसके भाव 120 रुपए से 150 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। इस महंगाई के पीछे जमाखोरी है एक मेन कारण। जी हाँ, भारत में चुनावों और प्याज के बीच ऐसे लगता है कि कोई नाता है। 5 राज्यों में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसी कड़ी में पिछले कई बार की तरह प्याज के दाम आसमान छूने लगे हैं। अभी हाल ही में जो प्याज 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो या 40 रुपए किलो मिल रहा था, अब उसका भाव बढ़कर 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अब इतनी जानकारी तो हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में भी बताई थी, लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों के अनुसार इस महंगाई के पीछे मुख्य कारण प्याज की जमाखोरी है। यानी कि कई व्यापारियों ने या कई और लोगों ने प्याज का स्टॉक अपने पास रोक लिया है, ताकि आने वाले दिनों में जब प्याज बहुत ज्यादा महंगा हो जाए फिर वो प्याज को निकालें और बहुत बड़ा मुनाफा कमाएं। बताया गया है प्याज के दाम में उछाल के पीछे मेन वजह ये है कि लोग बाजार में प्याज के आखिरी स्टॉक को जमा कर रहे हैं। इससे कमी पैदा हो गई है। सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ जाने की वजह से प्याज के दाम अनकंट्रोल हो गए हैं। वहीं बताया गया है अगर आने वाले दिनों में इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो प्याज के दाम आने वाले महीनों में 120 रुपए किलो या 150 रुपए किलो तक भी पहुंच सकता है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में प्याज को लेकर एक बड़ी महंगाई की मार पड़ सकती है। देखिए अगली खबर, कोरोना के पीड़ित ज्यादा काम करने से बचे। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच मनसुख मंडाविया ने की है खास अपील। जी हाँ, देश में लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बयान में कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित हुए थे तो वो कुछ समय के लिए कड़ी मेहनत या कठिन कसरत करने से बचे, यानी कि व्यायाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के एक शोध का हवाला दिया है। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जो भी लोग कोरोना की वजह से गंभीर रूप से बीमार हुए थे, यानी कि जिन भी लोगों की तबीयत कोरोना काल में कोरोना के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो अभी ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए कड़ी मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। ये जो कड़ी मेहनत वाली वर्जिश होती है, कसरत होती है, जिम वगैरह होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। 1 या 2 साल के लिए जिम से ब्रेक ले लें। खास बात यह है कि उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के अंदर हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। अब ऐसे में कोरोना से पीड़ित रह चुके लोगों को ये कहना कि वो कड़ी मेहनत वाला काम न करें या कड़ी मेहनत वाला जिम वगैरह भी ना करें, तो ऐसा लगता है दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। यानी कि हार्ट अटैक और कोरोना के गंभीर मरीजों के बीच यानी कि जो रह चुके हैं, तो सावधान रहिए, क्योंकि ये ऐलान, ये जानकारी या कह लें अपील पूरे देश के स्तर पे जारी की गई है, वो भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, यहाँ वहाँ से नहीं, तो इसे हल्के में ना लें। देखिए अगली खबर, मौलाना तारिक जमील के बेटे की गई जान, पुलिस ने गोली लगने की बात कही है। जी हाँ, पाकिस्तान के चर्चित इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की जान चली गई है। मुल्तान के रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी का कहना है कि तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने जिम में एक्सरसाइज के दौरान गार्ड से पिस्तौल छीनकर अपने आप को गोली मार ली। पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरे में यह घटना साफ तौर पे कैद हो गई है। साथ ही कहा गया है कि वीडियो फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पक्का हो सके कि वीडियो असली है। देखिए अगली खबर, जियो का आया नया टूल, अब टूटेगी भाषा की दीवारें, बोल पाएंगे फर्राटेदार अंग्रेजी या कोई और भाषा भी। जी हाँ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में जियो ने AI टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट सोल्यूशन को पेश किया है। जियो का AI बेस्ड स्किल डेवलपमेंट सोल्यूशन भाषाओं की दीवारें गिरा सकता है। मतलब ये हुआ कि आप अंग्रेजी समेत कुल 9 भाषाओं में लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रियल टाइम में एक भाषा को कई भाषाओं में बदल देता है, यानी कि अनुवाद कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए दिल्ली में बैठा कोई टीचर अंग्रेजी में ऑनलाइन क्लास ले रहा है, यानी कि बच्चों को पढ़ा रहा है, तो चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई में बैठे छात्र अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि तमिल, बंगला, गुजराती, मराठी इन भाषाओं में क्लास सुन पाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो टीचर रियल टाइम में जो अंग्रेजी में बोलेगा वो रियल टाइम में ही हाथों हाथ गुजराती में, बंगला में, तमिल में या किसी और भाषा में कन्वर्ट होती जाएगी, और आपको वीडियो में ऐसा लगेगा कि टीचर उसी भाषा में बोल रहा है। तो लगभग ऐसी 9 भाषाएं हैं जिन पे जियो काम कर रहा है। देखिए अगली खबर, इजराइल हमास युद्ध को लेकर एक पोस्ट किया गया था, उस पर हुआ पूर्णिया में बवाल। 2 पक्षों के बीच हुई झड़प, 5 थानों की पुलिस को पहुंचना पड़ा, चंपानगर बाजार करा दिया गया है बंद। हालात हो गए हैं दंगे जैसे। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध को लेकर इंस्टाग्राम पर एक युवक की पोस्ट पर बवाल हो गया है। बिहार के पूर्णिया में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। झड़प में एक युवक का सिर भी फट गया। फिलहाल इलाके में तनाव है। 5 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन उपद्रवी नहीं मान रहे हैं। वहाँ का जो बाजार है उसे बंद करवा दिया गया है। बताया गया है ये मामला चंपानगर बाजार का है। एक युवक इजराइल हमास युद्ध पर लगातार पोस्ट कर रहा था, जिस पर इलाके के कुछ युवकों ने आपत्ति जताई। इसके बाद बीते शनिवार को यानी कि 28 अक्टूबर की रात को कुछ युवकों में मारपीट हो गई, लेकिन देखते देखते ये मार लड़ाई हिंसक हो गई और एक बहुत बड़े झड़प में बदल गई। 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोस्तों आपको बता दें, जब भी 2 पक्ष कहा जाता है तो असल में यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात हो रही होती है। अब कैसे पोस्ट किए जा रहे थे इसकी जानकारी साफ तौर पे नहीं दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल हो या हमास हो या फलस्तीन हो, वो अपने देश से बहुत ज्यादा दूर है। जंग वहाँ पे हो रही है, लेकिन उसका असर अब अपने देश में देखने को मिलने लगा है। यानी कि कई लोग
यहाँ का भी सुख चैन बर्बाद करना चाहते हैं। देखें अगली खबर, फिलिस्तीन के गजा में स्टारलिंक द्वारा इंटरनेट देंगे एलन मस्क। हालांकि इजराइल बोला ऐसा नहीं होने देंगे, हमास आतंकवादी इसका इस्तेमाल करेंगे। इजराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्लोमो करही ने एलन मस्क के गजा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा का विरोध किया है। श्लोमो करही ने ये बात कही है कि इसे रोकने के लिए इजराइल अपने सभी साधनों का उपयोग करेगा। हमास इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकता है। दोस्तों बात यह है कि फिलिस्तीन का गजा, ये कह लें गाजा, पूरी तरह से दुनिया से कट गया है। चाहे टेलीफोन कनेक्शन हो या इंटरनेट कनेक्शन हो, ये सभी चीजें बंद हो गई हैं। इसी बीच एलन मस्क द्वारा ये कहा गया है कि जो उनकी स्टारलिंक नाम की कंपनी है, जो कि सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट की सर्विस देती है, इसके लिए कोई खास टावर या वायर वगैरह बिछाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट की सुविधा सीधे सैटेलाइट के जरिए दी जाती है। तो इसके जरिए आसानी से इंटरनेट की कनेक्टिविटी को गजा में दिया जा सकता है, ताकि वहाँ का हाल पता चल सके। लेकिन इस पर इजराइल का कहना है कि एलन मस्क अगर गजा में इंटरनेट की सर्विस देंगे तो इसका इस्तेमाल हमास कर सकता है। हमास के जो आतंकवादी हैं वो कर सकते हैं, और इसके लिए वो जो आतंकवादी वाले काम हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इजराइल ने यह भी कह दिया है कि अगर जबरदस्ती एलन मस्क की कंपनी द्वारा इंटरनेट की सर्विस दी जाती है गजा के लोगों को, तो हम हर साधनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि इंटरनेट की सर्विस को रोका जा सके। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी एक तरफ एक नई तरह का ही संग्राम शुरू हो गया है। देखिए अगली खबर, इजरायली सेना ने गजा में अपना झंडा फहराया, सुरंगों से निकले हमास लड़ाकों से हो गई है भिड़ंत। आम जनता का यह हाल है कि टॉर्च लेकर अपनों के शवों को ढूंढना पड़ रहा है। जी इजराइल हमास जंग का आज 24वां दिन है। इसी बीच इजरायली सेना ने गजा में अपनी जमीनी घुसपैठ बढ़ा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों ने बीते रविवार को गजा में घुसकर रेड की और वहाँ पे कई जगहों पर अपना झंडा फहरा दिया है। वहीं गजा में लोग टॉर्च लेकर, यानी कि जो आम जनता है वो टॉर्च लेकर अपनों के शवों को ढूंढ रही है, परिजनों को तलाश कर रही है। गजा में आम जनता की जान बहुत तेजी से जा रही है। एक तरफ तो इजराइल ये कह रहा है कि वो केवल हमास के आतंकवादियों को मारना चाहता है या पकड़ना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बता रही है और दिखा भी रही है कि असल में इस एक्शन में, इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान, या कह लें बहुत तेजी से नुकसान, केवल आम जनता का हो रहा है। वैसे तो अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि इजराइल हमास पे कब्जा नहीं करेगा, लेकिन अब जब वो जमीनी रास्ते गजा में घुस गए हैं तो देखा गया है कि अब वो अपना झंडा फहरा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। हालांकि जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इससे पहले भी जो जंग हुई है तो इजराइल कई बार ऐसा करता है कि वो जहाँ जहाँ पे जंग जीतता है वहाँ की जमीन पे कब्जा कर लेता है। इस मामले में इजराइल का अक्सर ये कहना होता है कि हमला पहले उस तरफ से किया गया है और हम अपने बचाव में हमला करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए हमला करते हैं, और फिर हमला करने के दौरान, जंग के दौरान जहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ की कई जमीनों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि फलस्तीन का जो नक्शा है, जो छोटा मोटा बचा हुआ है, क्या वो भी बदल जाएगा, क्या गजा पे भी इजराइल कब्जा कर लेगा? एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए अगली खबर, पंजाब के गुरदासपुर में स्टंट करते हुए जान जाने का लाइव वीडियो हुआ रिकॉर्ड। मेले में अनियंत्रित ट्रैक्टर के टायर पे पैर रख के चढ़ रहा था, मिट्टी आने की वजह से फिसल गया। देखिए लाइव वीडियो की झलक अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के गुरदासपुर में मेले के दौरान स्टंट करते हुए ट्रैक्टर के नीचे आने से स्टंटमैन की जान चली गई है। जान जाने वाली की पहचान सुखमनदीप सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र केवल 29 साल थी। देखिए अगली खबर, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच हुई सुलह। कृष्णा ने मामा के साथ का डांस वीडियो शेयर किया और साथ ही में लिखा, मामा हमेशा से मेरी प्रेरणा रहे हैं। देखिए अगली खबर, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन हुआ है। मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है, यानी कि शक के घेरे में है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से फिर से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि लगभग अब 1 साल हो जाएगा। देखिए अगली खबर, न्यू ईयर पर गदर 3 मूवी की अनाउंसमेंट करेंगे मेकर्स। तारा सिंह से जुड़ी रहेगी कहानी। अगस्त 2024 से शुरू होगी शूटिंग और ये मूवी 2025 में रिलीज होगी। जी हाँ, गदर 2 मूवी को ऑडियंस द्वारा, दर्शकों द्वारा अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद, एक बड़ी कमाई होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि आने वाले न्यू ईयर पर गदर 3 मूवी की अनाउंसमेंट की जाएगी। वहीं इस मूवी की शूटिंग अगले साल शुरू होगी और फिर ये मूवी यानी कि गदर 3 2025 में रिलीज की जाएगी। देखिए अगली खबर के फ्लॉप होने की कगार पर है कंगना रनौत की फिल्म तेजस। जी हाँ, लगातार दूसरे दिन भी फिल्म तेजस की कमाई में कोई ग्रोथ नहीं देखा गया है। कंगना रनौत की फिल्म ने दूसरे दिन भी केवल 1 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ 12th फेल मूवी के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है। बीते शनिवार को फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की। देखिए अगली खबर, आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकराई, अब तक 13 लोगों की गई है जान, 50 लोग हैं घायल। जी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बीते रविवार शाम को 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 9 यात्रियों की जान चली गई थी। हालांकि आज सुबह सोमवार को पता चला कि जान गंवाने वालों का आंकड़ा 13 हो गया है। वहीं हादसे में 50 लोग घायल हुए हैं। CPRO विश्वजीत साहू ने बताया है कि हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ है, यानी कि इंसानी गलती की वजह से। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बताया गया है कि यह हादसा इस वजह से हुआ है कि एक ट्रेन ड्राइवर रेड सिग्नल पे नहीं रुका, उसकी
की ट्रेन आगे बढ़ती चली गई। देखिए अगली खबर के मेट्रो की रेस में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत। 9 साल में 20 शहरों में होगा इसका नेटवर्क। जी हाँ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा, ये दावा है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का। इस समय भारत रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर और चीन है टॉप पर, यानी कि ट्रेन के मामले में। देखिए अगली खबर, शुरू हो रही है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। 70% तक की मिलेगी छूट। 299 रुपए में भी कर सकेंगे कई सामानों की शॉपिंग। आपको बता दें ये सेल 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच चलेगी फ्लिपकार्ट पर, और कुछ ऐसी ही सेल आपको अमेजन पर भी देखने को मिलेगी, तो तैयार रहिए सेल के लिए। देखिए अगली खबर, आज गुजरात को मिलेगी 5,950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी को लेकर देखें एक और खबर के पीएम मोदी की मन की बात का 106वां एपिसोड बीते रोज हुआ टेलीकास्ट। पीएम मोदी इसमें बोले, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, त्योहारों में सामान छोटे दुकानदारों से खरीदें ताकि देश का फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई और बातें कही। अब पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। देखिए अगली खबर, मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी आज सोमवार से हो जाएगी बंद। पिछले 6 दशक से ये चल रही है, यानी कि बीते 60 साल से। वहीं इसी बीच ये मांग की गई है कि इसे जब बंद किया जा रहा है तो इसके कुछ मॉडल को म्यूजियम में रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका पता चले। देखिए अगली खबर, वर्ल्ड कप में इंडिया फिर हुआ नंबर 1। छठी जीत के बाद 12 पॉइंट्स मिल चुके हैं। सेमीफाइनल का रास्ता हो गया है साफ, हालांकि इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं सेमीफाइनल में जाने की। देखिए अगली खबर, अफगानिस्तान के पास आज वर्ल्ड कप में श्रीलंका को पहली बार हराने का मौका। दोपहर 2 बजे से महाराष्ट्र के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जिसमें आमने सामने होंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका। देखिए अगली खबर के ब्राजील के अमेजन के जंगल में प्लेन हुआ क्रैश, 12 लोगों की गई जान। हालांकि कुछ समय के बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 14 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।